इसमें प्रिय और भाई और विश्वासी सबको जय मसीह की। आज हम एक नए विषय के लेकर बातचीत करेंगे। जो विषय है यीशु के शब्द में शक्ति है। सच में प्रभु यीशु मसीह की जो बात है, जो उसकी शब्द है, उसमें शक्ति है। जो प्रभु यीशु मसीह उसके बात से जो कई काम किए, जिस काम को हम बाइबल में पाते हैं, उसके शब्द से बहुत सी बीमारी को चंगाई किया, बहुत सी आशीष कार्य को किया। उस शब्द को हम थोड़ा देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह अपने शब्द से काम किया है। पहला हम देखिए मत्ती लिखा सुसमाचार का 8:26 में लिखा है, उसने उससे कहा, हे अल्पा विश्वासियों, क्या डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हम यहाँ एक बात को देखते हैं, जो प्रभु यीशु के साथ में चेलों लोग थे और चेलों लोग जो एक नाव में यात्रा कर रहे थे और यात्रा करने के समय बड़ी आंधी और तूफान आई और सारे चेलों लोग डर गए और डर के मारे लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, यीशु को पुकारने लगे। लेकिन जब यीशु मसीह ने जो सोया हुआ था, यीशु मसीह ने उठकर देखा कि बड़े आंधी आ रहे, बड़े तूफान आ रहे और चेलों लोग डर के मारे चिल्ला रहे हैं और भयभीत हो रहा है। तो यीशु मसीह ने उठकर कहा कि उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह के शब्द से जो बड़ी आंधी था, बड़ी तूफान था और वो शांत हो गया और चेलों लोग नाव समेत जो शांत हो गया। हम यहाँ भी जाते हैं प्रभु की एक जो वचन यानी वो शब्द जो बड़ी आंधी को, बड़े तूफान को वो शांत कर सकता है। और हम देखेंगे कि यूहन्ना के सुसमाचार का 2:8-9 पद में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो काना नगर में प्रभु यीशु मसीह अपने माता के साथ जो विवाह के घर में गया था, और हम जानते हैं उस शादी के घर में जब दखरास ख़त्म हो गई थी और दखरास ख़त्म होने का कारण वहाँ के लोग चिंतित था, जो भोजनालय में काम करते थे वो लोग चिंतित था कि अभी जो मेहमान को कैसे दखरास दिया जाए, क्योंकि दखरास ख़त्म हो गया। हम वहाँ भी एक बड़े जो आशित कार्य को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जो उस जगह पे जाती है और उसकी माँ उसे जो आदेश देती है उसको उसमें करते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े जो मटके थे उसमें पानी भरने को लिए प्रभु यीशु मसीह जो कार्यकर्ता थे, जो भोजनालय में जो लोग काम करते थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला और उन लोगों ने उससे बड़े बड़े मटके पे पानी भर दिया। और प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना के साथ जो शब्द बोले और उस शब्द से हम जानते हैं कि उस मटके में एक नया दकरास बन गया, जो पहले के से भी बड़े स्वाद और बड़े स्वादिष्ट, जो लोग को बहुत अच्छी लगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर की शब्द में बड़ी शक्ति और सामर्थ है, जो असंभव को वो संभव कर सकता है, वो अपने बातों के द्वारा। और हम देखेंगे कि मत्ती का 21:19 में लिखा है, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उससे पास गया और पत्ते को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हम यहाँ भी देखते हैं प्रभु की जो एक बात, जो प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहा था और जाने के समय में एक पेड़ को देखा, जो अंजीर का पेड़, उसमें जो प्रभु यीशु मसीह का एक आशा था कि उसमें कुछ फल पाए। लेकिन जब उसमें कुछ फल नहीं मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज के बाद कुछ ना पाकर उससे कहा, आप से तू में फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ सूख गया। और उसमें कुछ नहीं पाने के कारण के आज के बाद उसमें कुछ फल ना लगे और
ऐसे कहते से उस अंजीर का पेड़ सूख गया। तो प्रभु की आवाज़ में, प्रभु के शब्द में, प्रभु की बातों में बड़ी समत और शक्ति है, जो आज भी आप और मैं जब इस दुनिया में हैं, हर हमसे प्रभु फल मांगते हैं। जो अगर फल हमारे जीवन में नहीं है तो हमें भी परमेश्वर जो जिस तरह एक अंजीर का पेड़ को सूख गया, जिस तरह सुखा दिया, आज भी आपका और मेरा जीवन में हो सकता है हम इस संसार से मिट जाए, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें एक प्रभु की दास होने के नाते, प्रभु के एक विश्वासी होने के नाते हम एक फल धरने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, प्रभु की आशीष आशीष मिला हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और हम देखेंगे कि मरकुस का 10 का 52 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हम यहाँ एक अंधे व्यक्ति को देखते हैं, जिस अंधे व्यक्ति बचपन से जो अंधा था और वो कुछ देख नहीं पाता था, लेकिन एक दिन की प्रभु के पीछे आकर, प्रभु के सामने आकर विश्वास के साथ उसने कहता है कि मुझे देखना है, मैं प्रभु मुझे देख सकूं। और उसी विश्वास का, जो उस अंधे का जो विश्वास है, और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास ने तुझे चंगा किया कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो उस अंधे ने, जो जन्म से जो अंधा था, और वो अंधे के कारण में इस संसार की जो चीज़ है, जो वस्तुएं वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके जीवन में एक आशा था, एक विश्वास था कि मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं देख सकूँगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब वो पाते हैं, और प्रभु मसीह के द्वारा जो वो अपने दृष्टि को पाते हैं, जो इस संसार से वो देख सकते हैं, ठीक उसी तरह प्रभु की इसमें भी एक बड़ा शब्द है कि तू देखे, और तू, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, और तेरे विश्वास ने तुझे देखने को दिया। और इस समय उस अंधा ने दृष्टि पाई और इस संसार की सारे वस्तुओं को देखी। और हम देखेंगे कि मत्ती का 9 का 7-8 पद में देखते हैं, परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्यों के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। हम जानते हैं यहाँ एक व्यक्ति जो लकवा मारा था, लकवा का बीमार में पड़ा था, और उस लकवे के बीमारी को कई लोग उसे खाट में लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने आए, और प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर जे प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी से, इस लकवेपन से वो चंगा कर सकता है, इस बात को लोग ने देखा है कि प्रभु की आश्रित कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह उस समय जिस संसार में था तो उस समय कर रहे थे। गांव-गांव में लोग चंगाई पा रहे थे, गांव-गांव में लोग बीमारी से दूर हो रहे थे, लंगड़े लोग अपने चल सकते थे, अंधे लोग देख सकते थे। इसी कार्य को उन लोगों ने देखा, उसी विश्वास के साथ कि इस लकवा मरा जो बीमार है ये भी चंगा हो सकता है, और मैं भी चंगा पा सकता हूँ, ये सोचकर उन्होंने उसे खाट में लेटा कर उसे प्रभु यीशु के सामने ले आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्यों के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। हम जानते हैं जो बीमारी उसके जकड़ रहे, जो शैतान ने उसे पकड़, जो पाप के कारण उस बीमारी था, उस पाप से प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया और उस लकवे की बीमारी से उसे चंगाई किया। और हम देखते हैं कि यूहन्ना का 11 का 43 और 44 पद में यहाँ लिखा है, यहाँ यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा है, लाजर निकला। जो मरा था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से निपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हम यहाँ देखते हैं जो मृत्यु लाजर जो मरथा और मरियम के जो भाई था वो मर गया था, और 3 दिन हो गया था और उसके देह सड़ रहा था। और सड़ने के समय में भी यीशु मसीह उन लोगों के गांव में, उन लोगों के घर में आता है और देखता है कि जो लाजर था, लाजर मर गया और उसकी जो देह है उसको दफना दिया गया, कब्र में रखा हुआ है और 3 दिन हो गया जो सड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने, हम उस जगह को अगर इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ रोया है,
बोलकर हम पाते हैं। बड़े दुख और बड़े दुख के साथ प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में आता है और उनको जो मरथा और मरियम कहता है, अगर तू यहाँ होता प्रभु, आप यहाँ होते तो हमारे भाई नहीं मरता। ऐसे शब्द हमें यहाँ सुनने मिलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से कहकर, चिल्लाकर, बड़े शब्द से जोर से बोलकर, पुकार कर लाजर को बोला कि लाजर निकल आ। जो मारा था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकाल आया। हम जानते हैं प्रभु की जो शब्द है, उस शब्द जो कब्र में था, आप लाजर जब मरा हुआ था, 3 दिन था, सड़ा हुआ था उसकी बॉडी, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू निकाला। और हम जानते हैं कि कफन के साथ लिपटा हुआ जो लाजर बाहर निकल आता है। और हम देखते हैं यीशु आज भी बड़े से बड़े पापी को नया जीवन देता है। प्रभु आज भी बड़े शब्द, उसकी शब्द से बहुत से लोगों को चंगा कर सकता है, बहुत से लोगों को उद्धार दे सकता है आपके द्वारा। क्योंकि वचन में हम पाते हैं पढ़ने के लिए कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह भी बड़े से बड़े काम को करेंगे। आज भी प्रभु यीशु आपकी पाप को क्षमा करने वाला है। आप जो रोगी में पड़े हैं उसको चंगा करने वाला है। क्योंकि जो लकवे मारा हुआ जो बीमारी था, उसको कहा कि प्रभु परमेश्वर को जो बेटा बाप मुझे उस पाप की क्षमा करने का भी अधिकार है, और उसने उस पाप को क्षमा किया और उस लकवे बीमारी से उसे चंगाई किया। आज भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में हो सकता है लकवा मर सकता है, हम पाप से घिरे हुए बीमार में पीड़ित तो हो सकता है, लेकिन प्रभु जी हमारे सारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें चंगाई दे सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुने, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर कहा था, और उसके बड़े शब्द जो एक शक्तिशाली है, महान कार्य को करता है प्रभु यीशु मसीह, जो आज भी उसी शब्द के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है, उसी शब्द के द्वारा आपकी सारी बीमारी चंगा हो सकता है, उसी शब्द के द्वारा आपकी क्षमा हो सकता है। इसलिए आप और मैं इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभु की जो कार्य पहले करा था आज भी वही कार्य करेगा। यीशु ने आज भी बड़े से बड़े पापों को नया जीवन देता है और देने वाला है, देगा। इसलिए हम प्रभु के सामने हम आएंगे हमने विश्वास के साथ, प्रभु आपको और हमको सर उसकी आशीर्वाद के द्वारा हमें चंगाई करेगा, सारे पापों से क्षमा करेगा, एक नया जीवन देगा। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।